आज के इस वीडियो में आज के इस जियोपॉलिटिकल वीडियो में हमारा मेन टारगेट जो है मिडिल ईस्ट क्राइसिस रहने वाला है। मेन टॉपिक मिडिल ईस्ट क्राइसिस रहेगा, जिसमें 3 देश इन्वॉल्व हैं, ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट। तो हम अगर बात करें इस मिडिल ईस्ट के वार के बारे में, तो दुनिया का एक ऐसा इलाका है जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है, जहां इतिहास, राजनीति और शक्ति संतुलन लगातार टकराते रहते हैं। यह इलाका है मिडिल ईस्ट। और आज मिडिल ईस्ट एक नए जियोपॉलिटिकल तनाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है इजराइल, और इस पूरे समीकरण में तीसरी जो बड़ी ताकत है वह है यूनाइटेड स्टेट्स। मिसाइल हमले, क्षेत्रीय तनाव और ग्लोबल डिप्लोमेसी, यह कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ 2 देशों की राइवलरी नहीं रह गई है। यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को और पूरे एशिया सहित लगभग यूरोप को भी अपने चपेट में लेने की जिद में अब आ गया है। तो इस युद्ध को हम समझने के लिए हम इसके थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की नई सरकार ने इजराइल को अपना प्रमुख विरोधी घोषित कर दिया। उसके बाद से दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन एक शैडो कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता रहा। कभी साइबर अटैक, कभी इंटेलिजेंस ऑपरेशन और कभी रीजनल टेंशन के रूप में यह राइवलरी सामने आती रही। मिडिल ईस्ट की राजनीति बहुत जटिल है। यहाँ कई देश, कई संगठन और कई हित एक साथ टकराते हैं। ईरान क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जबकि इजराइल अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के कई कॉन्फ्लिक्ट को इस राइवलरी से जोड़कर देखा जाता है। अब हम इस युद्ध में और इस पूरे क्षेत्र में हम यूनाइटेड स्टेट के रोल के बारे में अगर बात करें, तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल समीकरण में यूनाइटेड स्टेट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। दशकों से अमेरिका और इजराइल के बीच मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है। डिफेंस कॉपरेशन हो, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो या मिलिट्री सपोर्ट हो, इन सब ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाया। इसी वजह से जब भी मिडिल ईस्ट पे तनाव बढ़ता है, तो अमेरिका की नीति और उसके डिप्लोमेटिक कदम पूरे क्षेत्र की दिशा को प्रभावित करते हैं। इस क्षेत्र की हम मिलिट्री डायमेंशन के बारे में अगर बात करें, तो आज के समय में आधुनिक सैन्य तकनीक ने इस कॉन्फ्लिक्ट को और जटिल बना दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन वॉरफेयर और एडवांस डिफेंस सिस्टम ने युद्ध की प्रकृति को बदल दिया है। यही कारण है कि एक छोटा सैन्य टकराव भी तेजी से बड़े रीजनल क्राइसिस में बदल सकता है, जो कि अभी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इस युद्ध से या मिडिल ईस्ट के इस तनाव से ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। मिडिल ईस्ट सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का ही नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दुनिया के कई एनर्जी रूट्स इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जैसे ऑयल का रूट हुआ, चाहे वो ऑयल ईरान से जाए, कतर से जाए, सऊदी अरब से जाए या इराक से होती हुई जाए, इसी रूट से जाता है मोस्टली। तो दुनिया के कई एनर्जी रूट्स इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। अगर यहाँ इनस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इसका असर ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल ट्रेड और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, और जो कि अभी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे पाकिस्तान वगैरह में अभी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस क्राइसिस का असर। अब असली सवाल यह है कि क्या ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ता तनाव क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करेगा, या डिप्लोमेसी इस स्थिति को संतुलित कर पाएगी? आपके अनुसार आने वाले समय में यह कॉन्फ्लिक्ट किस दिशा में जा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल. Subscribe this channel. Thank you.